नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित रुद्र मिश्रा किस्मत का नया सवेरा लेकर के हाजिर हूं। आपकी हर समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं ये प्रोग्राम, मेरा एक ही उद्देश्य है, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रह जाए। आप मेरे प्रोग्राम को अगर रेगुलर देख रहे हैं तो मैं ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे उपाय लेकर के आप लोगों के लिए आता हूं। और आप हमारे छोटे छोटे उपाय को नोट करके आप अगर करते हैं तो आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो विषय है, शादी में प्रॉब्लम, विवाह में रुकावटें, ये हमारा टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई कॉलर हमारे पास कॉल करके कहते हैं गुरुजी मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, मेरे लड़के की शादी नहीं हो पा रही है। उसके लिए मैं आज ये कार्यक्रम लेकर के आपके लिए हाजिर हूँ। आप छोटे छोटे उपाय को नोट करके अपनी हर समस्या को खत्म करिए। इसी के साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे जी प्रभु, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। जी प्रभु जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका नाम क्या है। मेरा नाम विजय है। विजय जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2/10/1988। 1988। जन्म समय दोपहर 3 बजे। जन्म स्थान हमारा है छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। जी जी विजय जी, विजय जी आपकी कुंडली लग के टूट जा रही है। जी जी जी, आप परेशान ना होइए, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ वो उपाय करिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। एक बार आप अपने कुंडली के बारे में जान लीजिए। रविवार का जन्म है, कृष्ण पक्ष अष्टमी को आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। मकर लगन मिथुन राशि है, शनि में केतु, केतु में केतु की दशाएं चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो कुंडली है, कुंडली अच्छी है, लेकिन कुंडली के गोचर के ग्रह कुछ आपको परेशान कर रहे हैं, जिनके कारण रिश्ता तो आता है, बात लास्ट तक जाती है और वहीं टूट जाती है, इंगेजमेंट आपकी नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आप करिएगा, आपको लाभ जरूर विजय जी मिलेगा। आपको करना क्या है, आप अपने पिताजी से, या आप अपने अगर स्वयं कमाते हैं और अपने घर के मालिक हैं या कमाते हैं, तो आपको करना क्या है, 4 सप्ताह तक पीला या सफ़ेद वस्त्र आप धारण करिए। बृहस्पतिवार को आपको बृहस्पतिवार को पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। 4 सप्ताह ये करिए। नए वस्त्र मार्केट से ला करके धारण करिए। अगर मान लिया आप कह रहे हो पंडित जी मेरे पास पैसे का कुछ दिक्कत है, तो आप पीली रुमाल अपने पास रखिए, वह सफ़ेद रुमाल रखिए। अगर ये दोनों में से एक अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी हर समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी। इसी के साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे गुरु जी। हेलो। राधे राधे प्रभु। राधे राधे गुरु जी। जी प्रभु जी, बताइए आपका नाम। प्रमोद कुमार तिवारी। जी तिवारी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। गुरु जी, हमारी नौकरी लग करके छूट जा रही है। जी जी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/5/1989। 9/5/1989। जन्म समय शाम को 5 बजे। जन्म स्थान सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर। जी जी प्रभु, कृपया लाइन पे रहिए। कुंडली तैयार हो गई है। मंगलवार का आपका जन्म है। जी। शुक्ल पक्ष पंचमी में आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। कन्या लगन मिथुन राशि है। शनि में मंगल, मंगल में चंद्रमा की दशाएं चल रही हैं। आपका क्वेश्चन है नौकरी लग के छूट जाती है, नौकरी लग नहीं पा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ उपाय आपको बताना चाहता हूँ, वो उपाय आप करिए। उपाय अगर कर पाओगे, देखिए उपाय को टोटके के हिसाब से आप देखिए। एक उपाय और उपाय ये टोटका है। टोटका करते समय अगर टोक दिया गया तो आपका कोई काम
नहीं होगा। विजय जी, आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थान पर बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है। शनि की 3, 7, 10 ये तीन दृष्टियां होती हैं। इन तीनों दृष्टियों से शनि जिन जिन घरों पे नजर डालता है उसमें प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा शनिवार को आपको क्या कार्य करना है। पहली बात, आपको शनिवार को दाढ़ी बाल नाखून ये नहीं काटना है। दूसरी बात, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जा कर के तिल के तेल का एक दीपक आप जलाइए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं कितने दिन जलाऊं? कम से कम 11 शनिवार आप ये उपाय करिए। दूसरा, शाम के टाइम आप जॉब से जब भी घर पे आते हैं 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, उस टाइम पे आप सुंदर कांड का पाठ तिल का तेल का दीपक जला करके करिए। देखिए सभी प्रकार की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। जो भी आपकी जॉब स्थिर नहीं हो पाती है वो आपकी जॉब स्थिर हो जाएगी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने का जो आज का टॉपिक है, जो आज का प्रश्न है, उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप अपना फोन उठाइए और तुरंत हमारे टीवी स्क्रीन के नंबरों पर जो नंबर चल रहे हैं या आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करिए या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज टाइप करके डाल दीजिए। क्या होता है आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता है, कहते हैं गुरुजी मैं जॉब पे था, मेरी बात नहीं हो पाई आपसे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। जब भी आप फ्री होंगे आपकी कुंडली बना करके आपकी हर समस्या को, छोटी छोटी समस्या जो आपको आ रही है या बड़ी समस्या आ रही है, सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर करके आपको बताया जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप कुंडली बनवाइए, पंडित को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनको पूरी समस्या को जड़ से जो बता रहे हैं वो आप सुनिए, और अगर सुनेंगे तो समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसी बीच लाइन पर एक कॉलर और हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे जी राधे राधे पंडित जी। जी प्रभु जी, बताइए आपका नाम। मेरा नाम अभिषेक है पंडित जी। जी अभिषेक जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2/5 2/5/1992। 1992 जन्म समय। जन्म समय हमारा रात के 10 बजे। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या जानना चाहते हो और जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान हमारा मऊ में है। मऊ उत्तर प्रदेश। जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, बहुत परेशानी चल रही है। हमारी शादी एक हुई थी जी। और अभी 1 साल हुए हैं शादी को। जी जी। और हमारी शादी टूटने के कगार पे आ गई है। जी जी जी। और बहुत जिद्दोजहद करती हैं, बहुत लड़ाई करती हैं, माँ बाप को मानती नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन है कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, वो शंका करती हैं, बातों लड़ाई झगड़े करती हैं, छोटी छोटी बातों पे वो आपसे लड़ जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपकी जो कुंडली हमारे पास बनी हुई है, शनिवार का जन्म है, कृष्ण पक्ष अमावस्या को, भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वृश्चिक लगन और मेष राशि है, चंद्रमा में सूर्य, सूर्य में राहु की दशाएं आपकी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। आपको का शुक्र जो है वो इस समय जन्म कुंडली में आपका रोगेश होकर के 6, 8, 12 में बैठा हुआ, यानी छठे भाव में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 जन्म कुंडली के अशुभ घर होते हैं, यहाँ पर शुक्र आपका रोगेश हो जाता है। अगर आपके और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, जो अगर उपाय करोगे तो आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। सोमवार के दिन आपको समस्या आ रही है तो आप माता भवानी का उपासक बनिए और पार्वती जी का स्मरण करिए। आप मंदिर में जाइए, भूत भावन भोलेनाथ को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद जो अर्घा बना होता है उस अर्घे पे हाथ रखिए, क्योंकि वो अर्घा जो है वो भवानी जी हैं, पार्वती जी हैं। उस अर्घे पे हाथ रख के और अपनी 2 मिनट का मौन रूप धारण करिए। बिल्कुल आप ये अपना 100% अपना अर्घे पर समर्पित करिए। आपको लगे कि आपके सामने माता पार्वती जी बैठी हुई हैं और उस पे हाथ ऐसे रख करके मौन रूप धारण करके अपनी व्यथा को उनसे कहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा आप 11 सोमवार करिए
और जा कर के देखिए, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ये दूर हो जाएगी। आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये भी समाप्त हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिक जानकारी अगर चाहिए, संक्षिप्त में हमसे बात करना है, छोटी छोटी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करवाना है, तो इस टीवी स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पर आप कभी भी 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। हमारे वैदिक पंडित आपसे बात करेंगे। आपके जीवन में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, शादी में, कैरियर में, जिस भी चीज़ में, यहाँ तक कि संतान सुख में भी आपके अगर दिक्कतें हैं तो उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, बशर्ते टाइम से। अगर टाइम से आप नहीं जुड़ोगे, टाइम से नहीं करोगे किसी कार्य को, उस पर टाइम नहीं दोगे, हमने कह दिया बेटा ये आपको करना है, आपने किसी कारणवश अगर नोट भी कर लिया और कोई कारण आ गया आपने नहीं किया, फिर आप ये कहोगे पंडित जी आपने बताया मैंने किया तो रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। करने वाले बनिए, आप करोगे तो कार्य सफल जरूर होगा, ये मेरा वादा है। अध्यात्म के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये ज्योतिष जो है ये हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा एकत्रित करके हमको बताती है कि हमारे किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है और किस नक्षत्र में कौन से चरण में, कौन से महादशा में, कौन सी अंतरदशा में हमको मृत्यु तक प्राप्त होती है। हम आपके हर कार्य को, हर जीवन की हर समस्या को, हर चीज को निकाल करके आपके सामने रखने में सक्षम है, बशर्ते आप हमको टाइम दीजिए और अपना 100% हमको दे करके जुड़िए हमसे। इसी बीच एक कॉलर है लाइन पे, आइए उनसे बात करते हैं। राधे राधे प्रभु। राधे राधे जी देवी जी, आपका नाम? कीर्ति सिंह है। मेरा नाम कीर्ति सिंह है जी। कीर्ति जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1983। 20 सितंबर 1983। यस जी। जन्म समय? जन्म समय है 2:15 बजे दिन में। 2:15। यस। जन्म स्थान? गोरखपुर। जी। क्या जानना चाहती हैं कीर्ति जी? गुरुजी हमारे यहाँ हम भी प्राइवेट जॉब करते हैं, जी, मेरे जी। हस्बैंड भी बिजनेस करते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ पैसा रुकता नहीं है, मतलब जी 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 पैसा किसी न किसी तरह से वो निकल जाता है। जी 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 कुछ सेविंग नहीं हो पाती है ज्यादा। जी जी और जी थोड़ा सा दिमागी टेंशन भी रहता है। जी तो इसका कुछ उपाय बताइए। जी। देवी जी मंगलवार का जन्म है आपका, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को, शतभिषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। धनु लगन कुंभ राशि है। शनि में सूर्य में राहु की दशाएं चल रही हैं। कुंडली आपकी हमारे सामने बनी हुई है। आपके पास आपका क्वेश्चन है कि मेरे पास सेविंग नहीं हो पाता है। वैसे आपके पास कुंडली के योगों के अनुसार से देखा जाए तो बहुत अच्छी कुंडली आपकी बनी हुई है। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, जो उपाय आप करिए और देखिए आपके घर में जो पैसे रुक नहीं पाते हैं, पैसा आता तो है लेकिन एकत्रित नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुधवार के दिन 1 कटोरी चावल गणेश भगवान के सामने आप अर्पण करिए और 5 सुपारी लीजिए। ये 5 सुपारी दूर्बा घास होती है, उस 5-7 इकट्ठा करके एक दूर्बा से उसकी गांठ बनाई। ये 3 चीज गणेश भगवान को बुधवार को आप अर्पण करिए। ऐसा 11 बुधवार आप करिए। मेरे बताए गए उपायों को आप जरूर करें और करेंगे तो आप एक दिन ये जरूर कहेंगे कि पंडित जी आपका बताया गया कार्य हमको सफल हुआ है, जो आपने टोटका बताया मैंने किया और मुझे लाभ मिला है। आप एक बार इसको जरूर करिएगा और करके फिर मुझे बताइए कि पंडित जी आपने हमको बताया, हमने किया और हमें लाभ हुआ है या नहीं। अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तब भी आप हमको एक बार कॉल करके बता सकते हैं कि पंडित जी आपने बताया मुझे मिला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक मेरे बताए गए सारे टोटके जो मैं आप लोगों के सामने ले करके आता हूँ, आपको बताता हूँ, ये सारे आजमाए हुए टोटके हैं। लोगों ने इन टोटकों को किया है और आज वो धनवान हैं, बुद्धिमान हैं। जिनको बुद्धि में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, धन में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो सारे ये छोटे छोटे टोटके करके आज आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए। मैं उपाय आप लोगों के लिए ले करके आता हूँ, टोटके ले करके आता हूँ, बस करने वाले बनिए। और अगर करने वाले बनेंगे आप तो कार्य आपका सफल जरूर होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे को बताना चाहूँगा कि समय समाप्त हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। राधे राधे।